गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है द शॉर्ट स्टोरी थर्ड। आपके उसमें 3 शॉर्ट स्टोरीज हैं, उसमें थर्ड शॉर्ट स्टोरी है द नाइट ट्रेन एट ड्यूली बाय रस्किन बॉन्ड। आज मैं आपको इसका पूरा जो समरी जो है बेसिकली मैं पूरा बता रहा हूँ इसका, क्योंकि कई स्टूडेंट्स का था कि सर नाइट ट्रेन एट ड्यूली का दोबारा समरी बताई जाए। तो मैं इसको पूरा पार्ट में इसको पूरा बता रहा हूँ कि इस नाइट ट्रेन एट ड्यूली जो है पूरा क्या है, किस बारे में है। या आप जानते हैं कि बेसिकली रस्किन बॉन्ड ने ये शॉर्ट स्टोरी लिखी है, और ये बेसिकली एक 18 ईयर्स ओल्ड एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए है जो अपने दादी के घर हर समर ब्रेक्स में जाता है, और किस तरह से आगे क्या बात होती है उसके ऊपर बेस्ड है। देखिए इंट्रोडक्शन। द नाइट ट्रेन एट ड्यूली इज अ शॉर्ट स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड। कि नाइट ट्रेन एट ड्यूली जो है वो एक शॉर्ट स्टोरी है रस्किन बॉन्ड द्वारा। इट नरेट्स द स्टोरी ऑफ अ शॉर्ट मीटिंग दैट टेक्स प्लेस बिटवीन एन 18 ईयर्स ओल्ड कॉलेज स्टूडेंट ट्रैवलिंग बाय ट्रेन एंड अ यंग गर्ल सेलिंग बास्केट ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो कि 18 साल का होता है और जो ट्रेन से ट्रैवल करता है, हमेशा ट्रेन से ट्रैवल करता है। एंड अ यंग गर्ल, और एक यंग लड़की की कहानी है सेलिंग बास्केट्स ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म, जो बास्केट्स बेचा करती है रेलवे प्लेटफॉर्म पे। ही मीट्स द गर्ल ओनली ट्वाइस ड्यूरिंग हिज ट्रैवल। वो उस लड़की से केवल 2 बार ही मिल पाता है अपने पूरे ट्रैवलिंग के दौरान। ही अंडरस्टैंड दैट द गर्ल हैड स्टोलन हिज हार्ट, और उसको ये लगता है कहीं ना कहीं 2 बार की मीटिंग के बाद कि उस लड़की को कहीं ना कहीं वो चाहता है। द फर्स्ट मीटिंग, अब देखिए इसका फर्स्ट मीटिंग क्या था। एन 18 ईयर ओल्ड कॉलेज स्टूडेंट ट्रेवल्स फ्रॉम द प्लेन्स ऑफ हिज होम टाउन ऑफ देहरादून एवरी समर। एक 18 साल का एक लड़का जो है वो हर समर में यानी हर गर्मी की छुट्टी में जो अपने देहरादून, उसका होम टाउन बेसिकली देहरादून था, वो लड़का जो है देहरादून से हमेशा ट्रैवल करता था। ही प्रेफर टू ट्रैवल बाय द ओवरनाइट ट्रेन, और वो जो है हमेशा रात की ट्रेन पे ही ट्रैवल करता था। इसीलिए नाइट ट्रेन एट ड्यूली है इसका नाम, क्योंकि वो अधिकतर रात के ट्रेन में ही सफर करता था। इसीलिए इसका नाम जो है वो जो है व्हाट इज दिस नाइट ट्रेन है ड्यूली है इसका। अर्ली इन द मॉर्निंग द ट्रेन स्टॉप्स इन अ स्मॉल विलेज। सुबह के वक्त वो ट्रेन जो है वो स्मॉल विलेज पे रुक जाया करती थी जिसका नाम ड्यूली था। द स्टूडेंट डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाई द ट्रेन हैड टू स्टॉप देयर। वो बच्चा कभी ये नहीं समझ पाता था कि ट्रेन यहाँ पे क्यों रुकती है। देयर आर नो वन आइदर गॉट ऑन और ऑफ द ट्रेन, क्योंकि उस स्टेशन से, ड्यूली स्टेशन में ना तो कोई उतरता था और ना ही कोई चढ़ता था। At the station on such trip the student noticed a pale girl selling cane baskets। और उसी दौरान, उसी ट्रिप के दौरान उस लड़के ने पहली बार एक ऐसे लड़की को देखा था जो पेल गर्ल, पेल यानी उसके मुंह का रंग जो उड़ा हुआ था, सेलिंग अ केन बास्केट, जो केन बास्केट यानी कि बांस से बना हुआ बास्केट बेच रही थी ऑन ऑन द प्लेटफॉर्म। शी अपीयर्स टू बी पुअर, वो देख के लग रहा था वो बहुत पुअर है। बट मूव्स बाय ग्रेस एंड डिग्निटी, पर जब वो चलती थी तो लगता था कि हाँ उसकी ग्रेस और डिग्निटी जो है वो बनी हुई है। हर शाइनी ब्लैक हेयर, वो कैसे दिखती थी? हर शाइनी ब्लैक हेयर, उसके बाल जो है वो काले थे, बिल्कुल काले बाल थे। ट्रबल्ड आईज, आंखों में उसके बहुत ज्यादा मायूसी थी। एंड अट्रैक्ट्स द ऑथर, और जो उसकी मायूसी जो थी वो कहीं ना कहीं ऑथर को अपने और अट्रैक्ट कर रही थी। टू सेल बास्केट टू हिम, दो लड़की जो है वो ऑथर को बास्केट सेल करने का ऑफर देती है, यानी कि वो लड़की जो है ऑफर को बास्केट खरीदने का ऑफर देती है। ही इनिशियल रिफ्यूज टू बाय, पहले ऑथर मना कर देता है कि मैं बास्केट नहीं खरीदूंगा। लेटर व्हेन शी इंसिस्ट, पर बाद में जब वो उसके ऊपर दबाव डालती है, हैपन्स टू बाय वन, तब वो एक बास्केट खरीदता है विद अ लिटिल हेजिटेशन, और बहुत ही झिझकते हुए वो एक बास्केट खरीदता है। डेयर नॉट टू टच हर फिंगर्स, पर उस बास्केट को खरीदते हुए वो लड़की के उंगलियों को छूता नहीं है। बोथ ऑफ देम जस्ट लुक ईच अदर फॉर अ क्वाइट सम टाइम, दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं विदाउट स्पीकिंग अ वर्ड, और एक शब्द बोले बिना। इट सीम्स टू फॉर्म अ बॉन्ड बिटवीन देम, ऐसा लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। एज द ट्रेन मूव्स अवे, जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ती है, ही आस्क्ड हर वेदर शी वुड बी देयर ऑन हिज रिटर्न जर्नी, और जैसे ही वो ट्रेन आगे बढ़ती है वो ऑथर उससे पूछता है कि जब मैं वापस लौटूंगा, कहाँ से, अपने दादी के घर से मैं वापस लौटूंगा, तो क्या वो इस जर्नी में यानी कि इस स्टेशन वापस मिलेगी। दो शी सेज समथिंग, हालांकि वो कुछ कहना चाहती है। ही इज अनेबल टू हियर, पर वो कुछ सुन नहीं पाता है बिकॉज ऑफ ट्रेन नॉइज, उस ट्रेन की नॉइज के कारण। तो अगर आपके पास फर्स्ट मीटिंग एग्जामिनर पूछता है तो ये उसकी फर्स्ट मीटिंग जो है वो पूरा दिया हुआ है। नाउ द सेकेंड मीटिंग होती है। ऑन दिस रिटर्न टू जर्नी ही लुक फॉर हर एंड फाइंड्स हर। उसके रिटर्न, जब वो वापस अपनी दादी माँ के घर से लौटता है तो वो ऑथर जो है उसको ढूंढता है। दे आर हैप्पी टू सी, और ऑथर को वो मिल भी जाती है। दे आर हैप्पी टू सी ईच अदर, और वो लड़की उसको देखती है, उसको बहुत अच्छा लगता है। अ लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड, दो दे डू नॉट स्पीक अ वर्ड, हालांकि दोनों एक दूसरे कुछ बोलते नहीं है। देयरफॉर साइलेंस स्पीक्स मोर देन वर्ड्स, कहा जाता है कि शांति जो है, चुप रहना जो है, वो शब्दों से ज्यादा भारी होता है। कभी कभी चुप रह के आप ज्यादा बातें बता जाते हैं। ही फील्स लाइक टॉकिंग विद हिम बट डज नॉट डू सो,
उसे ऐसा लगता है, ऑथर को ऐसा लगता है कि वो लड़की से बात करे, पर वो ऐसा नहीं कह पाता है। He tells her that the need to go to Delhi. She replies saying that she need not to go anywhere. वो उसे कहती है कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है. Perhaps expressing her helplessness, both of them separate unwillingly as the train leaves the station. पर second time में भी दोनों के दोनों जो है वो लड़की और जो ऑथर जो है वो अपने अपनी जगह चले जाते हैं, क्योंकि ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म छोड़ रही होती है. विद अ होप ऑफ मीटिंग अगेन, दोनों सोचते हैं हम बाद में भी मिलेंगे. द मीटिंग हेल्प्स टू ब्रेक द मोनोटोनस ऑफ द जर्नी. वो मीटिंग जो है वो कहीं ना कहीं उस पूरी ट्रेन की थकावट को उतारने का काम करती है उसकी, ऑथर की. इट गिव्स अ सेंस ऑफ अटैचमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी. ऑथर को उस लड़की से अटैचमेंट और ज्यादा हो जाता है, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ऑथर समझता है उस लड़की के प्रति, टुवर्ड्स द गर्ल. बोथ ड्यूरिंग द जर्नी फॉर अ लॉन्ग टाइम लेटर ऑन ही कीप्स थिंकिंग द गर्ल ही मेट द स्टेशन एट ड्यूली. और जब ट्रेन चली जाती है, ऑथर उसमें बैठ के चला जाता है, तब भी ऑथर के दिमाग में वो लड़की जो है घूमती रहती है. The narrator's disappointment. A narrator disappoint कहाँ पे होता है? The next summer, soon after his college terms finish, जैसे ही अगले समर में यानी गर्मियों की छुट्टी में जैसे ही उसका कॉलेज टर्म यानी कॉलेज फिनिश होता है, he hurriedly leaves for डेहरा. वो डेहरा स्टेशन की तरफ निकलता है. He visit to see her grandmother in the just an excuse. वो अपनी दादी माँ के घर तो जाता है, पर केवल एक एक्सक्यूज के तौर पे कि हाँ बस वो जा रहा है. He's agreed to meet the girl once again. वो उस लड़की से दोबारा मिलना चाहता है. The time she is not to be सीन एट द ड्यूली स्टेशन. पर अब की बार वो लड़की उसको नहीं दिखती है. किसको? सॉथर को. स्टेशन. एंड ही वॉन्ट्स अ लॉन्ग टाइम, ही वेट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. वो बहुत लंबा वहां पे वेट भी करता है. दिस डीपली डिसअपॉइंट्स हिम. पर इतना वेट करने के बाद जब वो लड़की नहीं आती है तो उससे वो बहुत डिसअपॉइंट भी फील करता है. हिज सेंस ऑफ फॉरवर्डिंग ओवरकम, एंड ऑन द वे बैक टू दिल्ली ही अगेन वेट्स एंशियसली टू सी हर. वो बहुत आते जाते दोनों वक्त ही वो वेट करता है, बट एट द एंड इज वेन. पर वो इतना वेट करने के बाद लड़की उसको कहीं नहीं दिखती है. ऑन इंक्वायरी, जब वो उसका पता लगाता है लड़की का, ही कम्स टू नो, तब उसको पता लगता है दैट द गर्ल हैड स्टॉप कमिंग टू द स्टेशन, कि उस लड़की ने वहां आना बंद कर दिया है. और टू सेल हर केन बास्केट, और वो अब केन बास्केट नहीं बेचती है. एंड नो बडी नोज अबाउट हर, और कोई उसके बारे में जानता भी नहीं है. वंस अगेन ही हैज रन टू कैच हिज ट्रेन. अब दोबारा से ऑथर जब उसके बारे में कुछ पता नहीं लगा पाता है तो दोबारा से वो ट्रेन को पकड़ लेता है. एंड ही मेक्स अप हिज माइंड, और वो अपने दिमाग में एक बात बैठा लाता है दैट ही वुड डेफिनेटली ब्रेक द जर्नी देयर, कि वो कभी ऐसा जरूर ऐसा दिन आएगा जब वो यहाँ पे रुकेगा. स्पेंड्स द डे इन द टाउन, वो इस टाउन में शहर में रुकेगा. मेक इंक्वायरीज, वो उस लड़की के बारे में इंक्वायरी करेगा, उस लड़की का पूछताछ करेगा. एंड फाइंड द गर्ल हु हैड स्टोलन हिज हार्ट, और उस लड़की को ढूंढेगा जिस लड़की से उससे प्यार हुआ था. इसके बाद है द नाउ इज दैट इज अ कंक्लूजन. वी नो वेरी लिटिल ऑफ द यंग मैन्स फैमिली और सर्कमस्टांसेस. देखा जाए इस पूरे स्टोरी में हम बहुत कम जानते हैं इस लड़के के बारे में. वी कैन सी आवरसेल्फ इन हिम, हम अपने आप को ढूंढ सकते हैं उस लड़के में. वी ऑल रिमेंबर मूवमेंट्स ऑफ फैंटेसी लाइक लव. हम सभी कहीं ना कहीं प्यार, फीलिंग्स ऑफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, लोगों के प्रति अट्रैक्शन टुवर्ड्स अ पर्सन बियरली नोन, उन लोगों के बारे में महसूस करते हैं इनको हम बहुत हालांकि बहुत मुश्किल से जानते हैं. द नरेटर नेवर मूव्स बियॉन्ड द प्लेस. नरेटर कभी भी डेहरा स्टेशन ना उतरा, ना वो कभी भी सिटी के अंदर गया. ही नेवर एक्ट्स दैट ही फिल्ड विद रिमोर्स. उसने कभी ऐसा भी नहीं दिखाया कि उसको बहुत पछतावा है इस चीज का. बिकॉज ऑफ इट, बिकॉज बॉन्ड नरेटर काइंड ऑफ एवरी मैन, इट इज ईजी फॉर रीडर्स टू एम्पथाइज विद हिम. देखा जाए तो इस स्टोरी कुछ इस तरह की थी जहां पे कि रीडर जो है वो आराम से उस नरेटर के साथ एम्पथाइज यानी कि अपने दुख को, अपने कष्टों को या फिर अपने फीलिंग्स को उसका अटैच कर सकता है. तो बेसिकली ये जो पूरी स्टोरी थी रस्किन बॉन्ड की, दिस इज द स्टोरी ऑफ नाइट ट्रेन एट ड्यूली. थैंक यू.